एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम आगे के जितने भी वर्ड्स हैं जो हमने कल तक किए थे उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, यानी कि द हिंदू वोकेबुलरी के आगे के वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है हमारा अपैथी। ओके, अपैथी का मतलब होता है किसी चीज़ से उदासीन हो जाना, मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ना, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इंडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ कंसर्न, अनकंसर्न या फिर अनइंटरेस्टेडनेस। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे? इंडिफरेंस का मतलब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट नहीं आना। लैक ऑफ एंथुजियाज्म का मतलब किसी चीज़ में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है, नॉट एंथुजियास्टिक, मतलब बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं है। लैक ऑफ कंसर्न का मतलब कंसर्न्ड नहीं है, चिंतित नहीं है उस बारे में, या फिर अनकंसर्न। ठीक है, अनइंटरेस्टेडनेस का मतलब इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है वैसे इंसान जो इसने खुद का धर्म अपनी इच्छा अनुसार त्याग कर दिया है। जैसे कि जो किसी भी रीजन के इंसान होते हैं, मान लीजिए वो अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपोस्टेट बोलेंगे। ओके, तो अपोस्टेट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसेंटर, ठीक है, हेरेटिक, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, यानी कि जो हमारे डिसेंटर को कैसे याद कर सकते हैं कि वो अपने सेंटर पर नहीं है, डिसेंटर है। ठीक है, हेरेटिक। उसके बाद नॉन कन्फॉर्मिस्ट। हेरेटिक भी वर्ड्स काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो इसे भी याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब है जो कन्फर्म नहीं है। ठीक ना, तो ये हमारे इसके सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कम करना। ठीक है, अपीज़ करना यानी कि लेसन करना, रेड्यूस, लेसन डाउन करना। तो हमारे इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्सिलेशन, ठीक है, प्लेकेशन, पैसिफिकेशन, प्रोपिटिएशन, पैलिएशन और एलेइंग। ठीक है, एले करना, एले मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना होता है। ठीक है, तो हमारे क्या क्या इसका सिनोनिम्स हो गया कंसिलेशन मतलब कॉन्साइल करना, प्लेकेट करना, ठीक है, कम करना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिफाई करना, यानी पैसिफिकेशन। ठीक है, पैसिफाई मतलब कम करना, शांत करना। प्रोपिशिएशन का मतलब भी वही होता है किसी चीज़ को लेसन डाउन करना। ओके, एंड पैलिएशन का भी सेम मीनिंग है। एले का मतलब बता दिया आपको। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरफ्तार या फिर आशंका। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए, अंडरस्टैंड, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड, रियलाइज या रिकॉग्नाइज, एप्रिसिएट, डिसर्न या फिर परसीव, यानी कि उसे अपने अपने मन में उसको बैठा लेना। ठीक है, उसके बारे में सोचना, विचारना। तो क्या क्या है? अंडरस्टैंड, समझना उस चीज़ को, एप्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंशन से निकला है कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, यानी कि उसे सोचना या फिर समझना। रियलाइज़ करना, रिकॉग्नाइज करना, यानी उसे उसे रिकॉग्निशन में लेना। ठीक है, और एप्रिसिएट का मतलब भी वही होता है, यानी उसको अप्रिशिएट करना। डिसर्न, ठीक है, डिसर्न करना, उसके बारे में सोचना। परसीव मतलब उसकी जानकारी लेना। ये सब इसकी सिनोनिम्स है। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंडेड का मतलब है ये एडजेक्टिव, और एप्रीहेंशन है इसका नाउन फॉर्म। ठीक है, तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी, फियर, एंग्स्ट, अलार्म, वरी, अनईजीनेस, अनईज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एप्रीहेंशन का मतलब डर होता है। ठीक है, लिटरली इसका मतलब होता है फियर, यानी कि डर। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है किसी को सूचित करना, कोई जानकारी किसी को उपलब्ध करा देना। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे इन्फॉर्म, नोटिफाई, टेल, लेट नो, एडवाइस, ब्रीफ, इंटीमेट, मेक अवेयर ऑफ। तो किसी को भी किसी जानकारी से अवगत कराना, अवेयर करना, उससे हम बोलेंगे क्या? अप्राइज। ओके, तो इन्फॉर्म हो गया, नोटिफाई, टेल, लेट नो, एडवाइस, ब्रीफ, ब्रीफ करना किसी को, इंटीमेट करना, ठीक है, उससे क्लोज करना, मेक अवेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विफायर। एक्विफायर का मतलब होता है वैसी जगह जहाँ पर हमारा पानी निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो पानी कहाँ से? जिसे हम बोलते हैं जलभूत, यानी कोई नदी का स्रोत या कहीं से जल का स्रोत निकल कर आ रहा है, चाहे वो पहाड़ों में से हो या कहीं मिट्टी में से हो, तो उसे हम बोलेंगे एक्विफायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग? अ बॉडी ऑफ अ परमिएबल रॉक विच कैन कंटेन और ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। तो जैसा कि मैंने बोला क्या, कि कहीं से मान लीजिए पहाड़ है, वहाँ से क्या हो रहा है? आपका ग्राउंड वाटर निकल कर आ रहा है। ठीक है, कहीं पर
एक गड्ढा हो गया और वहाँ से ग्राउंड वाटर निकल कर आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एक्वीफायर हो जाएगा, ठीक, जलभूत। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्काइक। आर्काइक का मतलब होता है बहुत ही प्राचीन, यानी पुराना, एकदम ओल्ड। तो इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, क्या है, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलेशंट, ठीक है, आउट ऑफ डेट, एनाक्रोनिस्ट, ठीक है, एनाक्रोनिस्टिक। और हमारा क्या है, ओल्ड फैशन, मतलब कि जो भी चीज़ अब यूज़ में नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं, यानी जो चीज़ का नाश हो गया है चीज़, ठीक है, अब वो यहाँ पर नहीं है इस धरती पर, तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऑब्सोलिशेंट हो जाएगा। आउट ऑफ डेट बोलते हैं ना, एक्सपायरी, आउट ऑफ डेट हो गया, तो वही चीज़ है। एनाक्रोनिस्टिक यानी कि क्रोनोलॉजी से परे, ठीक है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम एंड एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है टाइम से बहुत पहले, और क्या, ओल्ड फैशन, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आर्कीटाइप। आर्कीटाइप का मतलब होता है किसी चीज़ का आदर्श रूप, यानी कि प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटोटाइप भी क्या होता है, किसी चीज़ का आदर्श रूप होता है, ठीक, किसी चीज़ का आदर्श रूप होता है, उसे भी क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब इस वर्ड के मीनिंग हो जाएंगे, अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ सर्टेन पर्सन और थिंग, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में उसके मूल आदर्श को दर्शाना, ठीक, समझ आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, ठीक है, जिसमें जील हो, जोश हो, ठीक है, बहुत इंथुजियास्टिक पर्सन हो, पैशनेट हो। तो देखिए इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, पैशनेट, ठीक है, एविड, इम्पैशन्ड, फर्वेंट, फर्विड, जीलस, होल हार्टेड, ईगर, वेहमेंट, इंटेंस, फियर्स या फिर फियरी, ठीक ना। तो हमें इसको कैसे याद रखना है, ये देखिए जिसमें पैसन होता है वो क्या होते हैं, पैशनेट होते हैं, ठीक है। तो पैशनेट इंसान, उसके बाद एविड है, इम्पैशन्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये भी पैशनेट के ही सिनोनिम है। और फर्वेंट यानी कि जो बहुत ही उत्साही है, जील में है, जोश में है। फर्बिड भी फर्वेंट के जैसे ही है, ठीक है। जीलस मतलब जील है, उत्साह है, ठीक। उसका उसके बाद का वर्ड क्या है, होल हार्टेड, यानी पूरी इच्छा अनुसार अपने दिल से काम कर रहा है। ईगर है, वेहमेंट है, इंटेंस है, फियर्स है, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक वेहमेंट हो गया, फर्वेंट हो गया, फर्बिड हो गया, और जीलस तो है ही, फियर्स भी है और फियरी भी है, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही कठिन काम, यानी कि जो बहुत ही पेन्स टेकिंग हो, ठीक है, हार्ड हो, बर्डनसम हो। तो देखिए इसके क्या क्या है सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स है, ऑनरस। ऑनरस का मतलब भी होता है कोई जटिल काम, ठीक है, बहुत ही जो बर्डन टाइप के हो, यानी आपके ऊपर बहुत से काम है, तो आप उस काम को क्या बोलेंगे कि ये एक ऑनरस काम है, ठीक है। दिस वर्क इज सो मच आर्डुअस, ठीक ना, टैक्सिंग, डिफ़िकल्ट, हार्ड, हैवी, लेबोरियस, बर्डनसम या फिर स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस भी एक अच्छा वर्ड है, तो इसे भी हम इम्पॉर्टेंट टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हो गया, ऑनरस है, टैक्सिंग है, डिफ़िकल्ट, हार्ड, हैवी, लेबोरियस, बर्डनसम या फिर स्ट्रेनुअस, ओके। नेक्स्ट वर्ड को शिफ्ट करते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट वर्ड, एरन है, ठीक है। एरन का मतलब होता है किसी पर चार्ज करना, इंडाइट करना, किसी को दोषारोपण करना, ठीक ना। एरन का मतलब किसी को दोष देना। तो देखिए क्या है वर्ड इसका, तो ये हो गया हमारा इंडाइट, ठीक है, प्रोसिक्यूट, पुट ऑन ट्रायल या फिर ब्रिंग टू ट्रायल, यानी किसी को ट्रायल पर लेना, ठीक है, किसी को कोर्ट में पेशी लगाना, पेश करना। तो प्रोसिक्यूट भी इसका एक सिनोनिम्स है, इंडाइट यानी चार्ज होता है, ठीक ना, इसे याद रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी को अच्छे ढंग से उसको समझाना या स्पष्ट करना, ठीक है। तो आर्टिकुलेट कौन से लोग आर्टिकुलेट होंगे, जो इलोक्वेंट होंगे, यानी कि जो बोलने में माहिर होंगे, ठीक है। इलोक्वेंट का मतलब जो किसी भी बात को अच्छे से सीधे समझ के प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं, उससे बोलते हैं इलोक्वेंट, ठीक है। फ्लुएंट है, बोलचाल में एकदम फ्लुएंसी है उनके। कम्युनिकेटिव है, यानी कि कम्युनिकेट कर पा रहे। इफेक्टिव यानी इफेक्ट में ला पा रहे। और परसुएसिव यानी कि परस्यू कर पा रहे, अपने बात को समझा पा रहे। कोहेरेंट का मतलब भी स्पष्ट कर देना होता है, ठीक है, कोहेरेंट, स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड पे देखिए क्या है, एसेंसन। तो एसेंसन का मतलब होता है अधिरोहण, ठीक है, क्या है, अधिरोहण। तो क्या है इसका मीनिंग, द एक्शन ऑफ राइजिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन और अ हायर लेवल, ठीक है, किसी भी ऊपर के लेवल में पहुंचने को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेंसन, ठीक है, यानी कि कोई भी लेवल अपना राइज कर रहा है तो वही क्या कहलाता है, एसेंसन कहलाता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए,
आस्केंस का मतलब होता है विद एन एटीट्यूड और लुक ऑफ सस्पेशन और डिसअप्रूवल, ठीक है। तो किसी को बहुत ही शक की निगाह से देखना, यानी तिरछी, ठीक ना। शक की निगाह से देखने को क्या बोलते हैं? आस्केंस। अच्छा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, एक आपके पापा या कोई भी आपसे आस्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको शक की निगाह से देख रहे हैं, यानी पूछ रहे हैं कि तुम रियल प्लेस पर जा रहे हो या नहीं, जो तुमने बोला है, ठीक है। तो विद एन एटीट्यूड और लुक ऑफ सस्पिशन और डिसअप्रूवल, तो सस्पिशन में यानी शक की नज़र में, डिसअप्रूवल यानी अप्रूवल में नहीं है, ठीक है। ये सब इसके मीनिंग हो जाएंगे, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एस्पर्जन। एस्पर्जन का मतलब होता है कलंक, ठीक ना। कलंक लगाना किसी पे, यानी कि विलिफिकेशन करना, डिस्पैरेजमेंट करना, डेनिग्रेशन करना, डाउनग्रेड करना, डिफेमेशन करना, ठीक है, बिलिटिल करना, डिस्पैरेज करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है कलंक लगना किसी के ऊपर, ठीक है। तो क्या क्या है? विलिफिकेशन है, विलिफाई कर देना किसी को, डिस्पैरिश कर देना, डेनिग्रेड कर देना, डीफेम कर देना, फेम का ठीक उल्टा डीफेम, यानी फेम उसका ख़त्म कर देना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड को देखिए, एजर्सन है। एजर्सन का मतलब होता है कोई चीज़ को हम कथित रूप से व्यक्त कर देते हैं, यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि हम पब्लिकली बोल देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अभिकथन, यानी कि असर्शन, ठीक है। तो देखिए, असर्शन का मतलब होता है डिक्लेरेशन, ठीक, डिक्लेयर कर देना, कंटेंट कर देना, स्टेटमेंट देना, क्लेम करना, सबमिट करना, पोस्ट्यूट करना, ठीक है, अवरमेंट, ओपिनियन रखना अपने, फिर प्रोक्लेम करना, प्रोक्लेमेशन। तो क्या क्या है? डिक्लेरेशन है, कंटेंशन है, स्टेटमेंट है, क्लेम है, ठीक ना, सबमिशन है, पोस्टुलेशन है, अवरमेंट है, ओपिनियन है या फिर प्रोक्लेमेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है बिल्कुल, असर्टिव सेंटेंस सबने पढ़ा होगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस होता है ना, तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को कोई बात निश्चय रूप से कहने के लिए राजी करना, ठीक है, निश्चित है, जो असर्ट है, असर्टिव है। यानी कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? देखिए, कॉन्फिडेंट है, फोर्सफुल है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, बोल्ड है, डिसाइसिव है, अश्योर्ड है और सेल्फ अश्योर्ड है, यानी कि जो निश्चित है, ठीक है। कॉन्फिडेंट है, फोर्स में है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, बोल्ड है, वो डिसिसिव है यानी डिसीजन ले सकता है, अश्योर्ड है यानी श्योर है, फिर सेल्फ अश्योर्ड यानी खुद पे उसको संतुष्टि है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? एसिडुअस। तो एसिडुअस तो वर्ड हमने काफ़ी बार पढ़ चुका है, ठीक है, काफ़ी बार हमने पढ़ा है इस वर्ड को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है परिश्रमी, डिलीजेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियस है, डिलीजेंट है, केयरफुल है, मेटिकुलस है, थ्रू है, थॉरो है, सेजुलस है, अटेंटिव है, इंडस्ट्रियस है, लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है, कंटेंशियस है, ठीक है। तो क्या क्या है इनके वर्ड? ये हमने पहले भी पढ़ रखा है फर्स्ट सेशन में, ठीक है। यानी डिलीजेंट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं। अच्छा, जो इंडस्ट्री में काम करेंगे वो इंडस्ट्रियस होंगे यानी मेहनती। लेबोरियस तो सारे लोग को पता है, हार्ड वर्किंग भी हम जानते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। कंसाइंशियस का मतलब जो अपने कॉन्साइंस में काम करे, ठीक है, कॉन्साइंस में काम करे यानी अपने सूझबूझ से काम को करे, यानी कि कॉन्शियस है, कॉन्शियस। उसके बाद केयरफुल है, वो मेटिक्यूलस है, यानी कि बहुत ही सोच समझ कर वो इंसान चल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? परिश्रमी के यानी कि एसिडुअस के सिनोनिम्स जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एसिमिलेट। देखिए, हम अपने फूड का एसिमिलेशन करते हैं, ये हमने सारे लोगों ने पढ़ा है बायो में कि हमारा फूड क्या होता है? पचने के बाद एसिमिलेट हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन होता है हमारे शरीर में सारे फूड का, ठीक है, जो भी हम खाते हैं। तो यानी कि क्या होता है? वो अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में या फिर जहाँ जहाँ हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं वहाँ उनको ले जाते हैं ब्लड, ठीक है, एसिमिलेट कर देते हैं सारे ऑर्गन्स में, यानी कि उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टेक इन कर लेते हैं, अक्वायर, पिकअप, ग्रास्प, कॉम्प्रीहेंड या अंडरस्टैंड, ठीक है, किसी को अपने अंदर ले लेना। तो एब्जॉर्ब, टेक इन, अक्वायर कर लेना, पिकअप, ग्रास्प या फिर कॉम्प्रीहेंड कर लेना और अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका ये मीनिंग भी हो जाएगा कि समझना या अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है असुएज, ठीक है। असुएज का मतलब भी क्या होता है? लेसन करना, प्लेकेट करना, रिलीफ करना, ईज करना, ठीक है, मिटिगेट करना। तो कम करने को क्या बोलेंगे? रिलीफ, ईज, एलिविएट, सूद, मिटिगेट, डैम्पन। मिटिगेट मतलब मिट्टी डालो, ठीक है, यानी कम करो, ओके, डैम्प करो यानी कि कम कर दो, ईज कर दो, ईजी कर दो, रिलीव कर दो या फिर एलिविएट कर दो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। क्या नेक्स्ट वर्ड? अस्टाउंडिंग। तो अस्टाउंडिंग का मतलब होता है चकित यानी अद्भुत, ठीक है, बिल्कुल कल्पना से परे।
तो इसका मीनिंग क्या क्या हो जाएगा? अमेजिंग है, एस्टोनिशिंग है, स्टैगरिंग है, शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, फिर ब्रेथ टेकिंग। तो कैसे याद करेंगे? अमेजिंग पता है, एस्टोनिशिंग का मतलब भी बिल्कुल अचंभित, स्टैगर ये भी अचंभित है, शॉकिंग भी हो गया, बहुत ही शॉक में हो जाना, एकदम आश्चर्य हो जाना, सरप्राइजिंग भी आश्चर्य होता है, और ब्रेथ टेकिंग यानी कि दिल थाम के बैठ जाना है, फिर बहुत अद्भुत होना चीज़। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या? एस्ट्यूट। अच्छा, जो इंसान एस्ट्यूट होगा वो क्या होगा? वो बहुत ही चतुर होगा, श्रीउड होगा, कनिंग होगा, धूर्त होगा, है ना। तो क्या क्या हो जाएगा? श्रीउड है, शार्प है, शार्प विटेड है, रेजर शार्प है, एक्यूट है, क्विक है, क्विटेड है। विट, विट का मतलब होता है अपनी सोच। ठीक है, एक इडियम्स है ना कि एट समन्स विट्स एंड, यानी कि अपनी जो सोच समझने की शक्ति उससे भी परे। तो विट का मतलब होता है समझदारी या फिर अपनी सोचने समझने की विल पावर। ठीक है, तो श्रीउड, शार्प, शार्प विटेड, रेजर शार्प, एक्यूट, एक्यूट एंगल यानी कि शार्प। ठीक है, क्विक, क्विक विटेड। चले ओके, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। यह है एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार। ठीक है, कहीं भी किसी राजा का अत्याचार हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? कि वो एट्रोसिटी कर रहा है। तो एक्ट ऑफ बारबैरिटी, एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी, एक्ट ऑफ सैवेजरी, एक्ट ऑफ विकेडनेस, क्रुएलिटी, एबोमिनेशन, इनॉर्मिटी या फिर आउटरेज। ठीक है, ये कोई बार्बर है, ब्रूटल है, सैवेज है, विकेड है, क्रूअल है और एबोमिनेट है। ठीक है, इनॉर्मस है या फिर आउटरेज है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अत्याचार से रिलेटेड वर्ड यानी कि एट्रोसिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है? एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब संघर्षण। ठीक है, वेयरिंग डाउन यानी कि कोई चीज़ संघर्ष से चल रही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेयरिंग डाउन। वेरी का मतलब होता है थका देने वाला, तो वेयरिंग डाउन, वेयरिंग अवे। ठीक है, वीकेनिंग, वीक कर देना। डेबिलिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फीबल कर देना। ठीक है, मतलब उसको बिल्कुल कमज़ोर कर देना। एनफीबलिंग, फिर सैपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है डिवाइन और प्रोफेटिक टोकन। ठीक है, ऑस्पिशियस का मतलब होता है तत्वावधान, यानी कि कोई भी चीज़ डिविनिटी से रिलेटेड है ना। प्रोफेटिक यानी कि जो भी चीज़ धार्मिक, ठीक है, या फिर बहुत होली हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑस्पिशियस। ठीक है, जो शुभ हो, एकदम मंगलकारी हो। ठीक है, अब उसके बाद का वर्ड क्या है? एवेंज। एवेंज का मतलब होता है रिवेंज। सेम, एवेंज, रिवेंज यानी बदला लेना। ठीक है, बदला लेना। तो क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? टेक रिवेंज ऑफ, टेक वेंजियंस ऑफ, एग्जैक्ट रिट्रीब्यूशन फॉर रिक्वायर्ड। ठीक है, और क्या हो जाएगा? रिटेलिएट। रिटेलिएट भी होता है बदला लेना। ठीक ना, दुश्मन अगर एक साइड से दुश्मन हमला कर रहे हैं तो दूसरी साइड से आप हमला करें तो उसे क्या बोलेंगे? रिटेलिएशन। ठीक है, रिटेलिएशन, रिटेलिएट करना। ठीक, तो उसके बाद का वर्ड क्या है? एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है अबहॉर यानी कि घृणा करना। क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? डिसलाइक ऑफ, डिसटेस्ट ऑफ। ठीक है, डिसइंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन नहीं है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, तो डिसइंक्लिनेशन का मतलब झुकाव नहीं है उस तरफ। ठीक है, अबॉरेंस का मतलब घृणा, और हेट्रेड और हेट। चलिए दूसरा वर्ड हम देखते हैं इसके बाद का क्या है। ये है हमारा एवर्जन। एवर्जन तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, क्या है ये? एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है वहाँ से हट जाओ। ठीक है, एवर्ट यानी हट। ठीक है, तो बस इसको ऐसे याद रखिएगा कि एवर्ट यानी टालना। ठीक ना, तो क्या क्या हो जाएंगे इसको सिनोनिम्स? टर्न अवे, प्रिवेंट, स्टॉप या फिर अवॉइड। तो किसी चीज़ से आप हट रहे हैं यानी कि वो टर्न अवे हो रहे हैं, आप प्रिवेंट कर रहे हैं या रोक रहे हैं। ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं, फिर अवॉइड कर रहे हैं। तो ये तो ईजी है, आसान याद करना ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑरी। ठीक है, ऑरी का मतलब होता है विकृत। ठीक, जो दिखने में खराब हो। तो क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एमिस, रॉन्ग, नॉट राइट, यानी कि जो सही नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑरी है। ठीक है, इसको अरे से याद कर सकते हैं, अरे से ऑरी। ठीक है, तो अरे ये कैसी चीज़ है, यानी ऑरी ये कैसी चीज़ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, विकृत है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बैबल। बैबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ को अपने ही मुंह में बिल्कुल बड़बड़ाते रहना। ठीक है, प्रलाप करना, बार बार एक ही चीज़ को रटते जाना, यानी कि बैबलिंग करने से बच्चे बोलते रहते हैं ना, बैबल बैबल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बैबल कर रहा है बेबी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रैटल, रैटल ऑन, गिबल। ठीक है, गैबल, चैटर करना, जैबर, ट्विटर, गो ऑन, रन ऑन, प्रेट या फिर रैम्बल करना। ठीक है, ये सब बैबल के सिनोनिम्स है। अब दूसरा वर्ड हमारे क्या है? बैम्बूजल। बैम्बूजल का मतलब होता है किसी चीज़ को चीट करना, फूल करना, डिसीव करना। ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे? धोखा देना। ठीक है, चीट करना किसी को होता है बैम्बूजल, यानी कि गबन करना। ठीक है, धोखा देना। एम्बेजलमेंट भी होता है एक, एम्बेजलमेंट यानी कि गबन करना। ठीक ना, एम्बेजलमेंट, तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनल। बैनल का मतलब होता है एकदम साधारण, तुच्छ सा, ठीक है, ट्रिवियल। तो क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स? ट्राइट, हैकनेड। हैकनेड का मतलब भी होता है एकदम मॉडरेट, ठीक है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम, तो बिल्कुल बीच में, ठीक है। हैकनेड है, क्लिस्ट है, घिसा पिटा है, घिसा पिटा को क्लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। प्लेटिट्यूडनेस, प्लेटिट्यूडिडनेस, ठीक है, प्लेटिट्यूड है उसमें। वैपिड है, ठीक है, वैपिड है। और कॉमन प्लेस या फिर ऑर्डिनरी है। तो ये सब इसके सिनोनिम से इसे याद करना ज़रूरी है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैनिस। बैनिस का मतलब किसी को बैन कर देना, ठीक है, यानी कि उसको एक्साइल कर देना, एक्सपेल कर देना, एक्सपैट्रिएट कर देना, ठीक है, उसको बिल्कुल निकाल देना, बाहर फेंक देना, ठीक है। तो क्या क्या है? एक्साइल है, एक्सपेल है। एक्सपेल का मतलब बाहर निकालना, एक्सपैट्रिएट का मतलब अपने देश से निकाल देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैरेज, ठीक। तो बैरिश को मीनिंग क्या होता है? बांध, ठीक। तो बांध तो सब लोग जानते हैं कि होता है ना बराज। बराज का मतलब बांध, नदी पर बनाया गया कोई बांध जो उसको कंट्रोल कर सके नदी के फोर्सफुल वाटर को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बॉम्बार्डमेंट, गन फिगर, गन फायर, ठीक है, कॉनोनेड, बैटरी, ब्लास्ट या फिर ब्रॉड साइड, ठीक है। तो कॉनॉइड, ठीक है, बैटरी, ब्लास्ट करना, ब्रॉड साइड करना, फिर बॉम्बार्डमेंट या फिर गन फायर। इसे एक हम ब्लास्ट के जैसे भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। ये है बैसन। बैसन का मतलब होता है बुर्ज, यानी कि प्रोटेक्शन करना किसी चीज़ को, ठीक है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रैम्पार्ट, बुलवर्क। अच्छा, बुलवर्क होता है जो पेड़ लगाए जाते हैं ना रोड के किनारे किनारे, उसे क्या बोलेंगे? बुलवर्क, ठीक है। तो बुलवर्क है, रैम्पर्ट है, पैरापेट है, फोर्टिफिकेशन है, बट्रेस है, आउटवर्क है, फिर प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स है, ठीक। चलिए उसके बाद का वर्ड देखते हैं हम, बैडलम। बैडलम का मतलब होता है, हुडलुम भी बोलते हैं, बैडलम भी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल केओस, अप्रोर, है ना, पैंडेमोनियम। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हंगामा यानी कि बैडलम के। तो अप्रोर है, पैंडेमोनियम है, कोमोशन है, मेहेम भी है, कन्फ्यूज़न, अनरेस्ट। ये सब इसके सिनोनिम्स है किसके? बैडलम के, यानी कि हंगामा, अप्रोर करना या फिर पैंडेमोनियम करना या केओस होना वहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल भी प्लेजेंट साउंड नहीं होना। चलिए नेक्स्ट का वर्ड क्या है? बी लाइन, यानी एक सीध में चलना, ठीक है। जो बी होती हैं वो अपनी एक लाइन बनाकर चलती हैं, तो उसी को बी लाइन बोलते हैं, यानी एक सीध में, ठीक है, सीधा रास्ता। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू प्लेस, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बी फडल। बी फडल का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो जाना, ठीक है, मदहोश हो जाना, उसके बीच में हम पजल हो जाएंगे, उसके बोलते हैं बीफडल, यानी कि कंफ्यूज, मडल, एडल, बिविल्डर, डिसओरिएंटेड। एडल, मडल, बीफडल, बैम्बूजल, ठीक है, बीफडल। और आपका ये आपका जो होता है ना डेलेमा, ठीक है, डेल एमा, इसे भी क्या बोलेंगे? कन्फ्यूज़न बोलेंगे, ठीक है, केओस बोलेंगे, कन्फ्यूज़न बोलेंगे, बिविल्डरमेंट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? बिगेट। बिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना। और क्या हो जाएंगे इसको सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फादर करना, ठीक है, नर्चर करना किसी चीज़ को, सायर, इंजेंडर करना, जनरेट करना, स्पॉन करना, क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब आज्ञा। तो आगे का मतलब इंस्ट्रक्शन देना किसी चीज़ को, इंस्ट्रक्शन है, बिडिंग है, रिक्वेस्ट है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये सब हमारे बिहेस्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी इंस्ट्रक्ट करना किसी को, ठीक है, आज्ञा, आज्ञा देना किसी को। तो अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीलीगर। बीलीगर का मतलब है घेरा, घेरा डालना, किसी को सीज कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी सिनोनिम्स? के सिनोनिम्स हो जाएंगे बीसीज्ड, अंडर सीज, ब्लॉकेडेड, सराउंडेड, एनसर्कल्ड या फिर हेम्ड इन, ठीक है, घेरा डालना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैलिड, है ना। तो बैलिड का मतलब होता है झुठलाना। झुठलाना यानी कि लाए करना, ठीक है। तो लाए करना यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करना, दो चीज़ को मैच नहीं करना। बी एट ऑड्स विथ, कॉल इनटू क्वेश्चन, गिव द लाई टू, ठीक है, यानी कि धोखेबाजी करना, किसी चीज़ को झुठला देना, उससे हम बोलेंगे बी लाइड, है ना, लाई करना, ठीक। और उसके बाद का वर्ड हमारा क्या है? बिलिटलिंग। तो बिलिटलिंग का मतलब होता है डिस्पैरेज, डिसग्राउंड, डाउन पैरेड, डेनिग्रेट, ठीक है, बिलिटल करना यानी किसी को छोटा करना, डिमिनिश कर देना, उसके महत्व को कम कर देना। तो क्या हो जाएगा? डिस्पैरेज, डेनिग्रेट, रन डाउन, डेप्रिकेट, यानी अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है ना, डेप्रिसिएट हो जाएगा, किसी चीज़ का मूल्य घट जाना उसे बोलते हैं डेप्रिसिएट। डाउनग्रेड करना, प्ले डाउन करना, फिर डेप्रिकेट करना, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है?
तो ये हमारा है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू, है ना। तो लड़ाकू का क्या मीनिंग हो जाएगा? हॉस्टाइल, जो हॉस्टाइल है, एग्रेसिव है, थ्रेटनिंग है, एंटागोनिस्टिक है, पग्नेसियस है, बेलिकोज है, ट्रक्यूलेंट या फिर कन्फ्रंटेशनल है ना। तो लड़ाकू का मतलब एक बेलिकोज भी होता है, ठीक है। बेलिकोज मतलब भी क्या हो जाता है? लड़ाकू। और कैंटेंकरस भी इसका एक सिनोनिम है, कैंटेंकरस, ठीक है। कैंटेंकरस भी बोलते हैं लड़ाकू को। तो इसे याद रखिएगा, हॉस्टाइल, एग्रेसिव, थ्रेटनिंग, एंटागोनिस्टिक, पग्नेसियस, बेलिकोज, ट्रक्यूलेंट, कन्फ्रंटेशनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब जो सबकी भलाई करता है, परोपकारी इंसान, ठीक है। वाइज, काइंड, काइंडली, काइंड हार्टेड, वार्म हार्टेड, टेंडर हार्टेड, बिग हार्टेड, गुड नेचर, गुड, ग्रेशियस, टॉलरेंट या फिर बिनाइन या फिर जेंटल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। चलिए बिनाइन का मतलब यही जो हमने पढ़ा यहाँ पर, बिनाइन, ठीक है, यानी कि बहुत काइंड हार्टेड, दयालु। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? काइंडली है, काइंड है, वार्म हार्टेड है, गुड नेचर है, फ्रेंडली, वार्म और अफेक्शनेट, ठीक है। तो आई होप कि ये वर्ड आपको याद हो गए होंगे, ये सारे। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, बी रिव्ड, यानी सबसे वंचित हो जाना, है ना। किसी भी चीज़ से अपने आप को अलग कर लेना, यानी डिप्राइव कर लेना। बी डिप्राइव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू 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 देयर डेथ। तो अगर किसी का डेथ हो जाता है तो हम उससे क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं, ठीक है। वो हम उस इंसान से वंचित हो जाते हैं किसी का डेथ होने पे, तो हम उससे डिप्राइव हो जाते हैं, यानी कि एक अपने अच्छे खासे क्लोज रिलेशनशिप को या फिर फ्रेंड को खो देना उनके डेथ से, यानी कि बिरीव्ड हो जाना, ठीक है, उनके गम में। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? बीरेफ्ट, यानी किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। तो वही जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी कि डेप्राइव होना, ठीक है, उससे हम अलग हो गए। डेप्राइव ऑफ और लैकिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ की कमी हो जाना को क्या बोलेंगे? बेरेफ्ट। ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। बेरेफ्ट हो जाना यानी बिरीव का बेरेफ्ट हो जाना। और देखिए हमारा आज का है लास्ट सिनोनिम, यानी कि बिकर। तो हमने आज 51 से 100 वर्ड को कंप्लीट किया है, ठीक है। बिकर का मतलब क्या होता है? बिकर का मतलब होता है कलह करने वाला, ठीक है। जो बिकरिंग होता है यानी हर बात पर आपसे उलझते रहता है, उसे हम बोलेंगे बिकर। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? आर्ग्यू, आर्ग्यू करना, लड़ाई करना, अबाउट पिटी एंड ट्रिवियल मैटर्स, तो तुच्छ या फिर छोटे मैटर्स के ऊपर झगड़ा करने वाले को क्या बोलेंगे हम? बिक्कर, है ना। बिक्कर यानी कलह करना, बिकरिंग, बिकरिंग इंसान है बहुत, यानी कि कलह करता है। ओके।